अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही हैं और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। कल की मसालेदार बिरयानी और ज़र्दा बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, मुझे कॉल किया, सबका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से अगर आप कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की या कोई रेमेडी आप चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें जो है ना हमारी जो पेज है GTV का उस पर आप जा सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारे GTV का पेज है जहाँ पर सारे शोज़ हमारे मौजूद होते हैं, जो पुराने और नए सारे। तो वहाँ पर भी आप इनबॉक्स में अपने राय का इजहार कर सकते हैं। तो आज जो चीज़ बनने जा रही है, मौसम चेंज हो चुका है और इस मौसम में इस रेसिपी का खाने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। और वो मैं बना रहा हूँ चना पाया, ठीक है। चना पाया जो है पंजाब में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, कराची में भी खाया जाता है, पूरे पाकिस्तान में इंजॉय करते हैं लोग और बहुत ही टेस्टी होता है ये, ठीक है। और इसके तमाम लवाज़मात और इसको तरीक़ाकार, इसके सारे पॉइंट्स मैं अभी आपके साथ हाईलाइट करूँगा और आप इंशाल्लाह इसको अपने घर पर तैयार करें और इंजॉय करें बेहतरीन मज़ेदार रेसिपी के साथ। सुबह के पंजाब में ज़्यादातर सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल होता है और कराची में जो है लोग रात के खाने में खाते हैं, तो ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप दोनों टाइम इंजॉय कर सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा। दूसरी चीज़ मीठी हम बनाने जा रहे हैं और ये बना रहे हैं हम ज़ाफ़रानी रबड़ी खीर, ठीक है। तो ये दोनों रेसिपीज़ हैं और इसके साथ साथ आज की जो रेमेडी है वो एक फल आता है जिसको हम जापानी फल भी कहते हैं और उसको आम लोग भी कहते हैं और शहरी फल भी कहलाता है, ये इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस फल के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि इस फल के हमारे बॉडी के अंदर कितना ज़बरदस्त ये काम करता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारा प्रोग्राम 11 से 12 बजे तक लाजमी देखें ताकि आपको तमाम मालूमात मिल सकें। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पाए को आपने नॉर्मल बकरे के पाए हमने लिए और उसको हमने गर्म पानी में डाला, बॉइल्ड पानी के अंदर। पहले पानी को बॉइल किया, गर्म पानी में डाला, 5 मिनट के बाद निकाल लिया, पानी फेंक दिया। तो इससे क्या होगा, इसकी महक जो है वो दूर हो जाएगी। दूसरी सेकंड आपने ये करना है कि कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है और खूब सारा अदरक और लहसुन का कूट कर वो भी आपने डाल देना है। तकरीबन अदरक का 5 से 6 इंच का टुकड़ा कूट कर डाल दें और 5 से 6 जवे लहसुन की डाल दें और उसको बॉइल्ड कर लें अच्छी तरह से। जब ये बॉइल्ड हो जाए तो फिर इसको आपने इसकी यखनी अलग कर लेनी है और पाया अलग कर लेना है और सारे गरम मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट ज़ाया कर देना है, ठीक है। ये हो गया स्टेप जो पाए का है। सेकंड हमने चने रात को भिगो दें। याद रखिएगा लाजमी चने को रात को भिगोया करें। कभी जल्दबाजी में आपने चने बनाए, फ़ौरन भिगोया फ़ौरन बना लिया तो आधे चने कच्चे और आधे चने पके रह जाएंगे, ठीक है। तो तरीक़ाकार ये होता है, रात को आपने चनों को भिगो दिया, सुबह उसको वॉश कर लिया, ठीक है, पानी ज़ाया कर दिया, नया पानी डाला, उसके अंदर तकरीबन अगर मेरे पास जैसे 1 पाव के करीब चने हैं तो इसके अंदर आधा चम्मच आप जो है बेकिंग सोडा डालकर इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दें। जब ये बॉइल्ड हो जाए, और बॉइल्ड होने का मतलब ये है कि ये अलग अलग दाने ना रहें, ठीक है। अभी मैं आपको चमचे से ज़रा इसको दिखा देता हूँ ताकि इसका टेस्ट उसी वक्त आएगा जब ये खड़े खड़े दाने इसके ना हों, ठीक है। ये थोड़ा सा देखें टूटा, आधे टूटे हुए हैं, आधे साबुत हैं, इस तरह के हमें चने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसको भी बना लिया, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपकी तैयार हो चुकी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कुकिंग और इसके अंदर प्याज से जो है वो स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें घी या ऑयल दोनों आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो और उससे आप इसको शुरू करेंगे। 4 खाने के चम्मच हमने ले लिया ऑयल और इसमें हमने तकरीबन 1 दरमियानी प्याज ऐड कर दिए और इसे हमने ढकना लगाकर और पकने के लिए छोड़ देना है। बाकी मसाले मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं और सिंपल मसाले हैं, कोई बहुत ही मुश्किल मसाले नहीं हैं।
अच्छा, साबुत गरम मसाले अगर डालना चाहें तो डाल लें, वरना जो हमने पहले पाए में, छोटे के पाए में हमने जो साबुत गरम मसाले डाले थे उसका फ्लेवर आ चुका है। कुछ लोग चना पाए के अंदर जो गरम मसाला साबुत होता है वो पसंद नहीं करते हैं मुंह में आए, तो इसलिए अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना गरम मसाला पाउडर जो है उससे ही काम चला लें। लेकिन जो साबुत गरम मसाले उसका फ्लेवर हमारे छोटे पाए के अंदर आ चुका है, ठीक है, तो उसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि 1 लीटर हमने दूध लेना है, ठीक है, और बर्तन गर्म होने से पहले दूध डालना है, ठीक है। कभी भी गर्म बर्तन में दूध ना डालें वरना दूध फट जाएगा, ठीक है। चलेंगे, इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर, ठीक है, आधा चाय का चम्मच, और चावल जो है आधा कप हमने चावल डाल दिया इसके अंदर कुटा हुआ, और चंद कतरे हमने इसमें जो है केवड़ा एसेंस ये डाल दिए, और इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद में हमने चीनी, खोया और रबड़ी वगैरह जो है वो हमने बाद में ऐड करनी है, पहले हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। चलो, ये आ गया, और इसका ख्याल रखना है इसलिए कि चावल जो होते हैं वो फ़ौरन नीचे की तरफ लगते हैं, और इसलिए इसका बर्तन का ढकना खोल कर रखना है आपने, और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चलाते रहना है ताकि चावल नीचे ना लगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये हो गया, और दूसरी तरफ प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, और ये यखनी हमने जो पाए की यखनी है यही इसकी ग्रेवी में जो है वो जाएगा, और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो पानी के बगैर इसको हमने बना लेना है, तो इसलिए कि अगर ये यखनी आपने ज़ाया कर दी तो फिर सारा टेस्ट ज़ाया हो जाएगा इसका, ठीक है। ये आप प्याज को ब्राउन यानी कि लाइट ब्राउन आपने कर लेना है जी। इस वक्त इस मौसम के अंदर जो बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, या खांसी होती है, जिस्म में एनर्जी की कमी होती है, और भी बहुत सारी वीकनेस और मौसम के चेंज होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो ये जो अभी हम जो डिश बना रहे हैं ये सिर्फ खाने की सिर्फ एक डिश के तौर पर नहीं है। मैंने कहा जब भी आप खाना बनाएं तो उसको अगर आप सोचें कि ये खाना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो खाने का खाना भी हो जाएगा और मेडिसिन की मेडिसिन भी हो जाएगी। पाए छोटे के और चने, ये दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। पुराने ज़माने से लेकर अब तक जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो उसको छोटे के पाए का जो है ना सूप बनाकर दिया जाता है। सूप हो या यखनी हो, ये इसको जो भी आप नाम दे दें, और इसके अंदर ख़ास तौर पर हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरे मसाले के, ठीक है। तो और चने खुद ब खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, जिसको बस बुज़ुर्ग जो हैं हमारे कहते हैं हॉर्स पावर, यानी कि घोड़े जैसी ताकत इंसान के अंदर आने के लिए ये जो चने हैं इसका अगर इस्तेमाल किया जाए, बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सारे अगर इसको इस्तेमाल करें। हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहाँ पर चनों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर भी खाया जाता है। तो उनके जिस्म की ताकत या हड्डियों की ताकत जो है ना वो आम लोगों से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं खाने की, इनमें से सिलेक्शन अगर आप सही करें, और ये नहीं कि रोज़ाना खाएं, भले हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी ले लें, तो उसका असर आपके जिस्म में बेहतरीन रहता है। जैसे लोबिया है, लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, इस टाइप की चीज़ें हो गई, पालक हो गई, और जो हड्डियों को ताकत देने वाली चीज़ें हैं उसका अगर इस्तेमाल आप रेगुलर करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचता है। तो खाना जब भी सिलेक्ट करें, पूरा वीक का मेन्यू अगर आप बनाएं तो उसमें आप सब्ज़ी भी रखें, गोश्त भी रखें, चने भी रखें, दालें भी रखें, सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल मिक्स एंड मैच रखें, ताकि बच्चों में भी आदत पड़ जाए और ख़ुद भी आप जो है ना उसको ले सकें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है, और मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 2 खाने के चम्मच, ताज़ा होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया।
और इसके बाद पाए जो हमने बॉईल करके रखे हैं ये हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें ऐड कर दी हमने और इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे ढकना बंद करना है, 1 आध मिनट के लिए। उससे ना इसकी जो स्मेल है, जो पाई की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी अदरक लहसुन से, और जो इसके अंदर हमने वो डाला है प्याज। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, खीर हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। मैं इसकी धीमी आंच कर रहा हूँ और मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चीनी। ठीक है, चीनी ऐड कर देंगे और उसके बाद चीनी अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब चीनी डाल रहा हूँ। और एक चीज़ और कि बहुत सारे शुगर पेशेंट होते हैं तो वो भी मीठा खाना चाहते हैं, तो आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ आई हुई है मार्केट के अंदर, नेचुरल है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उसको कहते हैं स्टीविया। स्टीविया का पाउडर मिल जाता है। तो जैसे मैंने इसमें 1 कप चीनी डाली है तो आप उसके अंदर 2 चाय के चम्मच स्टीविया का पाउडर डाल लें तो वो भी उतना ही मीठा करेगा जितना 1 कप चीनी मीठा करती है, और उसका टेस्ट भी काफ़ी नेचुरल टेस्ट होता है। ठीक है जी, चलो यहाँ पर ये चीनी मिक्स हो रही है इसमें, जब तक मैं अब मसाले ऐड करने लगा हूँ। चले जी, इसको ज़्यादा देर ना जले, थोड़ा सा यखनी डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं मसाले ऐड कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच हल्दी, मैंने कहा था कि थोड़ा हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है, और गरम मसाला 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, और ये आ गई नॉर्मल वाली मिर्च 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर देंगे। ठीक है, और 1 कप दही। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी। अब इसको आपने मिक्स करके पकाकर भून लेना है। ठीक है, जब तक ये ऑयल ऊपर ना आ जाए, जब तक हमने इसमें चने ऐड नहीं करना है। ठीक है, जब तक ये पक ना जाए, कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए अब इसको दोबारा से मसाला जो हमने डाला है वो, और ये तमाम जो क्या कहते हैं इसके पाए हैं, मसाला है, अदरक लहसुन है, प्याज है, सारी चीज़ें आपस में एक यकजा हो जाए, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर चने डाल देने और यखनी डाल देनी है, और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो फिर ये आराम आराम से पकता रहेगा। इतना हमने गला के रखा हुआ है कि इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर पकना ज़रूरी है, इसलिए कि टेस्ट आना ज़रूरी है। अगर चने, जैसे मैंने सबसे मेन चीज़ आपसे कहा था, चने साबुत साबुत अगर होंगे ना तो उसके अंदर फ्लेवर नहीं जाता है। ठीक है, तो आपने चने को जब बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गौर से टाइम देखकर बनाना है, ताकि वो चने आधे थोड़े से टूटे हुए, आधे साबुत वाले चने होंगे तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे और आपका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। चनों में भी 2 किस्म के चने हमारे पाकिस्तान के अंदर बनते हैं। एक तो नॉर्मल बड़े चने होते हैं जो बाहर से आते हैं, ये आते हैं कनाडा के से। ठीक है, जो बड़े वाले चने होते हैं जिसको हम काबली चने कहते हैं बड़े। वो एक छोटे चने होते हैं जिसको हम देसी चना कहते हैं, उसका नंबर है 90। ठीक है, तो जो हलवा पूरी में आपने देखा होगा चने अक्सर छोटे चने होते हैं, या वैसे ही मुर्ग चने और मुख्तलिफ चनों में जो इस्तेमाल होते हैं 90 वाले, S90 उसको कहलाता है, 90। ठीक है, तो वो वाले चने अगर आप बनाएं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है बनिस्बत ये बड़े वाले चने के। ठीक है, इसलिए कि वो देसी चने होते हैं और उसका फ्लेवर हमारे देसी टेस्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और उसको आप चिकन के साथ बनाएं, पाए के साथ बनाएं, या फिर आप कोफ्ते के साथ बनाएं, हर तरह के जो है ना सालन के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। जब तक ये सारा काम हो रहा है तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही खुशबूदार, धमाकेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है तैयार हो रही है और बन रहे हैं चने। और चने पाए चना जो है वो तैयार हो रहा है। पाए जो हैं तैयार हो चुके हैं, कलर आप देख सकते हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है इसका अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ। इस पोजीशन में आने के बाद फिर आपने चने डालने हैं इसमें, ठीक है जी। चने चले गए और जो यखनी हमने पाए की बनाई थी वो सारी इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है जी। ओके, यस, वाह, ये होता है ना वो जो ढाबे पे चने वाला पाए मिलते हैं ना, वो वाला जो है ना, ये टेस्ट, कलर, वाह। चले जी, ये हो गया हमारा पाया, चला गया पकने के लिए। यहाँ हमारी खीर जो है वो भी फाइनली तैयार है तकरीबन। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़ाफ़रानी खीर बना रहे हैं, तो ज़ाफ़रानी रबड़ी खीर बना रहे हैं, तो इसमें आप चाहें तो कलर भी ऐड कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा कलर डाल लें तो इससे इसका खूबसूरती अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल खीर फाइनली तैयार हो चुकी है और हल्का सा इस पर येलो कलर मैंने ऐड कर दिया है, इससे इसका टेक्सचर थोड़ा सा बदल जाएगा और मज़ेदार सा जो है ना कलर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, वाइटनेस ख़त्म हो गई, थोड़ा सा येलो येलो सा हो गया ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आखिर में जब ये स्मूथ हो जाए, ये देखें बिल्कुल स्मूथ जब हो जाए, उसके बाद आपने इसमें खोया ऐड कर देना है, तकरीबन 1 कप के करीब, ठीक है। इसको आपने मिक्स किया। अच्छा, खोए को ऐड करने के बाद बस सिर्फ मिक्स करना है आपने, ठीक है। अब मैं इसे डिश आउट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमने इसको डिश आउट कर दिया। ये है मेरे पास रबड़ी, ये हमने ऊपर से रबड़ी डाल दी और ये हमारे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट, ठीक है, ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया और इसके बाद यहाँ मेरे पास है ज़ाफ़रान, हल्का सा ज़ाफ़रान ऐड कर दें इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये काफ़ी एक तो एक्सपेंसिव होता है, दूसरा ये कि गरम भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। मैंने ज़ाफ़रान की आपको ख़ुसूसियात भी बताई थी, ठीक है ना। बच्चों के लिए ये जो डंडियाँ होती हैं ना, ये अगर दूध में मिला कर दे दें तो इंशाल्लाह बच्चों को जो है ना मौसमी बीमारियाँ नहीं लगती हैं। बड़ों को 5 डंडियाँ जो है वो आप दे दें दूध में डालकर, बेहतरीन आपको जो है ना इसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। चने हमारे तैयार हो रहे हैं। चने जो हैं ये थोड़ी सी ग्रेवी ज़रूर रखनी है इसके अंदर। ये वो वाले चने नहीं होते जो सूखे ड्राई वाले चने होते हैं, वो उस तरह के नहीं बनाने हैं आपने, थोड़ी ग्रेवी वाले हों ताकि नान के साथ, रोटी के साथ, कुलचे के साथ, हर तरह की रेसिपी के साथ जो है वो आप इंजॉय कर सकें। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, ज़्यादातर इन्फेक्शन मुझे भी हुआ है काफ़ी अरसे से, सीने का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बलगम सीने के अंदर है तो उनको चाहिए कि 1 प्याज ले लें, ठीक है, और उसे कुचल लें अच्छी तरह से और उसको किसी मलमल के कपड़े से उसको निचोड़ लें, जितना भी पानी निकले उसका, उसमें थोड़ा शहद मिला लें असली, ठीक है, मिलाकर और उसे रात को सोने से पहले पी लें या चाट लें उसको, ठीक है। या बच्चों को उंगली से मुंह में जो है ना उसको लगा दें, चाट दें, तो इंशाल्लाह सुबह तक सारा जो सीने का बलगम है वो निकल आएगा। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ पंजाब में ख़ास तौर पर, जहाँ पर धुंध का मसला है, तो उसकी वजह से आँखों में और सीने में इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ पंजाब वालों के लिए, लाहौर में जो धुंध है उसके लिए
आँखों में जब वो है, एक तो आप नॉर्मल सा कोई चश्मा ज़रूर लगाएँ, डायरेक्ट धुंध आपकी आँख पे ना पड़े। दूसरा जो बहुत सारी हर्बल की कंपनियां हैं वो बनाती हैं अर्के गुलाब आँखों में डालने वाला। एक होता है अर्के गुलाब पीने वाला, एक होता है अर्के गुलाब आँखों में डालने वाला। वो ट्यूब में होता है, छोटा सा, जैसे आँखों के ड्रॉप्स होते हैं ना, वैसे होता है। तो वो अपने जेब में रखें, ठीक है। हर 2-3 घंटे के बाद आँखों में अगर डाल लें तो इंशाल्लाह आपको ये जो वायरल है जो इस वक्त चला हुआ है लाहौर में, ख़ास तौर पर लोगों के सीने भी ख़राब हो रहे हैं, आँखें भी ख़राब हो रही हैं, तो ये बीमारी इंशाल्लाह इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और मास्क ज़रूर लगाएं, और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोग मास्क ज़रूर लगाएं, इसलिए कि जब मोटरसाइकिल पे चलते हैं तो हवा का रुख आपके मुखालिफ होता है और तेज़ी से वो जो मिट्टी है या जो धुंध है वो आपके नाक में ज़्यादा तेज़ी से जा रही होती है बनिस्बत वॉक करने वाले के, ठीक है। तो उन लोगों को चाहिए लाजमी मास्क लगा कर निकलें, या फिर अगर आपने पूरा दिन बाहर रहना है तो मास्क ज़रूर लगाएं। उससे काफ़ी सेफ्टी आपकी हो जाएगी। एक तो आपके नाक भी कवर होगी, दूसरा आपके मुंह भी कवर होगा, तो सांस जो है अंदर जा रही है आपके फेफड़ों में, तो वो जो बैक्टीरिया है या जो भी जरासीम हैं उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, यानी कि अपने आप को पहले सेफ करें, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट ये एक लफ्ज़ है जो हम इंटरनेशनली तौर पर सुन रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि पहले अपने आप को बचाएं, फिर बाकी जो भी करना करें, ठीक है। आप सेहतमंद होंगे तो सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होंगी। बस ये तैयार हो रहा है, इसको मैं अब डिश आउट करूँगा। छोटा सा ब्रेक आ गया है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है धमाकेदार, मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया है आपके लिए पाया चना, ठीक है। छोटे के पाए और चने के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सालन है ये, और मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर आप बनाएं इस वीकेंड और इन्जॉय करें ज़बरदस्त तरीके से। नान गर्मा गर्म होनी चाहिए, बल्कि अभी मंगवा लें नान, सिर्फ अच्छा टीवी पे देखते जाएं और नान खाते जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप चना पाया खा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक ख़याली जो है ना वो भी कर सकते हैं, जैसे ख़याली पुलाव होता है। और इसके साथ रबड़ी वाली खीर जो है ना वो भी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और टेक्निक जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अब मेरे ख़्याल से आप मार्केट वाले जो पाया चना है वो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लेसदार और बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें। चने के साथ इत्तेफाक की बात है कि पाए जो छोटे के होते हैं उसका बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इसी तरह मुर्ग चने अगर देसी मुर्ग में बनाए तो और ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, और इसी तरह से कोफ्ते में भी अच्छा लगता है, अंडी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा होता है चना, यानी कि बहुत ही सारी चीज़ों के साथ जो है ना बड़ा मैच करता है आपस में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। और आज की जो रेमेडी, यानी कि आज की जो हम आपको मालूमात देने जा रहे हैं उसका नाम है आमलोक। हम इसको जापानी फल भी कहते हैं, इसको शहरी फ्रूट भी कहते हैं, तो इसका मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं और ये हमारे मुल्क में आराम से सीज़न में मिल जाता है, ठीक है। तो बेतहाशा फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ा फ़ायदा आसूब चशम कहलाता है, एक बीमारी होती है इंसान को, जो अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये बहुत सारी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। हर बीमारी का अल्लाह ताला ने इलाज रखा है। जो इंसान कोशिश करता रहता है, हार नहीं मानता, तो उसको कोई ना कोई रास्ता कभी ना कभी मिल ही जाता है, ठीक है ना। तो ये कब मिलेगा ये वो अल्लाह ताला जानता है, ठीक है। तो एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस फल में एक ख़ास अज़्ज़ा होते हैं जो इंसान को आसूब चशम, यानी कि रात को नज़र नहीं आना, और दिन में भी जो है ना कभी कभार ब्लाइंड हो जाता है इंसान बिल्कुल, यानी कि चलता फिरता अच्छा खासा बंदा जो है ना उसको चीज़ें जो है ना नज़र आना बंद हो जाती हैं या रुक जाती हैं कुछ टाइम के लिए। और इसके अलावा कुछ एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं कलर ब्लाइंड, यानी कि इंसान को ना जैसे ग्रीन कलर है वो और कोई दूसरा कलर नज़र आने लगता है। इस तरह की जो है ना चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये सारा कुछ जो है ना दिमाग से जो है ना रिलेटेड होता है। तो दिमाग के अंदर जो है ना नसों के अंदर जो खुश्की पैदा होने की वजह से ये चीज़ जो है ना जन्म लेती है, और अक्सर
बिल्कुल नॉर्मल आदमी होता है, दिन में बिल्कुल सही नज़र आ रहा होता है, रात में उसको बिल्कुल अंधेरे में थोड़ा बहुत भी चीज़ें नज़र नहीं आती, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है बंदा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं अक्सर। तो इस फल का फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये वो चीज़ों को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दिल के लिए है ये। दिल को ये बहुत मजबूत करता है और दिल के जो पट्टे होते हैं, जो हमारे जो धड़कने में काम आते हैं, कई लाख दफ़ा इंसान का दिल धड़कता है, तो उसके लिए हमें हमारा दिल को जो है ना, पट्टों को ताकत चाहिए होती है। उस ताकत को जो है ना, ये आपको दे रहा होता है। साथ में ये जिस्म के अंदर की खुश्की हो, बहुत सारी खुश्कियाँ होती हैं इंसान के जिस्म में, जिस्म के अंदर की कहीं की भी खुश्की हो, ठीक है, यूट्रस की खुश्की हो या फिर कोई और मसला हो, ये उसको भी कवर करता है। मैदे के अंदर जो आंतें होती हैं, हमारी आंतों में भी खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ वगैरह इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। अगर इसको जब तक ये सीज़न के अंदर है, आप 1, 2, 3 जितना आप ले सकते हैं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी लाजमी खिलाएं। मैंने हमेशा कहा है कि जो सीज़न के फ्रूट या सीज़न की सब्जियां होती हैं ना, वो पूरे साल आपके जिस्म में काम करती हैं। तो अब जब तक सीज़न में है, जब तक आप इसको इस्तेमाल करें, इसको कोशिश करें कि दिन में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। रात में जो है ना, वो इस्तेमाल करने से बेहतर है दिन में इस्तेमाल करें। अगर रात में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसे खाने से पहले इस्तेमाल कर लें, ठीक है, खाने से पहले। और अगर आपसे ये बहुत सारे लोग खाने की बजाय इसको किसी और तरह से लेना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीक़ाकार ये है इसकी एनर्जी को 100 गुना और बढ़ाने की। इसका जैसे कि हम बनाना शेक बनाते हैं, इसी तरह का शेक बनाकर रोज़ाना 2 टाइम आप लेना शुरू करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 10-15 दिन के अंदर आपको काफ़ी कुछ फ़र्क महसूस होने लगेगा। एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ ख़त्म हो जाएगा, दूसरा जिस्म के अंदर तवानाई पैदा होगी, हर चीज़ जो है ना, बहुत यानी कि ताकतवर फल होता है ये। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और लेना फल जो है ना, वो आपने ये वाला है, देख लें हाथ में, ठीक है। 2 फल हैं, एक ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का, एक थोड़ा रेड कलर का है, थोड़ा नरम वाला, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद, छिलके के साथ खाना है, ठीक है, छिलके के साथ खाना है, ये वाला लेना है, ठीक है। ये ऑरेंज वाला सख्त वाला नहीं लेना है, ये लेना है, ठीक है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, रेसिपी भी पसंद आई होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।